आस्था और भक्ति के महापर्व यानी छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए से शुरू हुए 4 दिवसीय पर्व की जो है लगातार पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। व्रती जो है अब व्रत रख रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो छठ का जो महत्व है, कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत जो है नहाय खाए से होती है और 4 दिनों तक ये पर्व चलता है। ऐसे में मुंबई के जुहू बीच पर भी इस पर्व को लेकर खासी तैयारी की जाती है। तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं कि जुहू बीच पर किस तरह से छठ पूजा की तैयारी चल रही है। जुहू बीच पर छठ पूजा के लिए तैयारी जोर शोर से चालू है। आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि बिहारी फ्रंट द्वारा यहाँ पर पिछले 21 सालों से जो है यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और बिहारी फ्रंट का ये स्टेज है जिसका काम जोरों से शुरू है, क्योंकि छठ पूजा को लेकर जो छठ व्रती हैं वो जो है आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि छठ पूजा का आगाज हो चुका है। छठ पूजा लोग जो है व्रत शुरू हो चुका है। नहाय खाए से इस व्रत की जो शुरुआत होती है और 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के लिए जो आस्था और भक्ति का पर्व कहा जाता है। ऐसे में जुहू बीच के बात करें तो जुहू बीच पर लाखों की संख्या में जो है छठ व्रती यहाँ पर आते हैं भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए समुद्र के किनारे, क्योंकि छठ का जो व्रत है वो आस्था का पर्व है। आपको बता दें कि आस्था के इस महापर्व में पूरी मुंबई सहित पूरे देश में जो है छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, जहाँ जहाँ भी उत्तर भारतीय समाज के लोग हों, क्योंकि इस त्यौहार का सबसे ज़्यादा महत्व बिहार और उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में अगर बात करें तो जहाँ जहाँ उत्तर भारतीय निवास करते हैं वहाँ पर जो है छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। जुहू बीच पर लोग लाखों की संख्या पर आते हैं और यहाँ पर जो है अब भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसे में बिहारी फ्रंट के स्टेज की अगर बात करें तो यहाँ पर बिहारी फ्रंट के आयोजक जो है संजय निरुपम है, क्योंकि लगातार इस व्रत के आस्था के साथ साथ सियासत भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई पार्टियों के जो है मंच बनते हैं। बात करें तो बिहारी फ्रंट पे जो है संजय निरुपम का मंच है। अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी द्वारा भी मंच बनाया जाता है, जहाँ पर खुद सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आ चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से देवेंद्र फडणवीस इस पर्व के पर जुहू बीच पर आते हैं और श्रद्धालुओं और भगवान सूर्य की जो है पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में आस्था के इस पर्व को लेकर खासी तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि अब इस पर्व के 4 दिन का जो पर्व है उसकी शुरुआत हो चुकी है नहाय खाए से, यानी गुरुवार से जो है इस पर्व की शुरुआत हुई है नहाय खाए से शुरू। आज जो है खैरना है, खैरना के बाद जो है छठ व्रती कल जो है अपने डाल को लेकर छठ व्रती जो है समुद्र किनारे तालाब किनारे पहुंचेंगे, जहां पर उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज को अर्घ देंगे और अपने व्रत पर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे में अगर बात करें तो छठ पूजा को लेकर जुहू बीच पर खासी तैयारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई नियम भी लगाए गए हैं कि इस बार जो नियम है उसको भी जो आयोजक हैं उनको पालन करना होगा, क्योंकि इस बार जो है ड्रोन कैमरे से भी छठ जुहू बीच पर नज़र रखी जाएगी। साथ ही अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी से जो है पूरी तरीके से लैस है जुहू चौपाटी, क्योंकि यहाँ पर आने वाले तमाम भक्तों को जो है सीसीटीवी के जरिए नज़र रखी जाएगी, ताकि जो छठ व्रती हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई जो है अनहोनी ना हो, जिसको लेकर मुंबई पुलिस और सभी प्रशासन के लोग जो है सतर्क हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको पूरा ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि छठ पूजा के लेकर कई गाइडलाइंस भी इस बार कलेक्टर द्वारा बनाए गए हैं, जिसको छठ पूजा आयोजकों को फॉलो करने होंगे। ऐसे में अगर बात करें तो बिहारी फ्रंट के छठ आयोजक की तो संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पिछले 21 सालों से छठ पूजा का आयोजन करते हैं और लगातार इस मंच से कई नेता अभिनेता भी देखने को मिलते हैं, कई नेता अभिनेता भी इस मंच पर आते हैं। ऐसे में बिहारी फ्रंट द्वारा छठ पूजा की जो तैयारी जोर शोर से शुरू है। कलेक्टर द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी करने को दिया गया है। इस बार कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं लिए हैं। यही है कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम लोग राजनीतिकरण करते भी नहीं हैं। हम लोग केवल भजन भक्ति गीत, जिससे यहाँ जो छठ व्रती आते हैं, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो पूरा हो, उनके लिए भजन और संगीत का कार्यक्रम रखते हैं, ताकि उनका एक मनोरंजन भी हो और भक्ति ढंग से वो कर सकें। तो जिस तरह से प्रतिवर्ष करते हैं वैसा ही है कि स्टेज बन रहा है, कपड़ा बदलने के लिए वहाँ छठ व्रतियों के लिए वो भी बन गया है, और यहाँ हमारे मेहमान रहेंगे। आगे जो है ये बाउंड्री लगेगी जहाँ आम पब्लिक रहेगी। यहाँ लाखों लोग आते हैं, जिसकी सुरक्षा करने का जिम्मेदारी है, वो सब किया जा रहा है। सीसी कैमरा लगाने को बोला गया है, फायर की सुरक्षा करने को बोला गया है, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए बोला गया है,
ताकि कोई बीमार हो तुरंत एम्बुलेंस सेवा किया जाए। शौचालय की सुरक्षा के लिए कहा गया है, पानी की सुविधा के लिए कहा गया है। ये सब व्यवस्था हम लोग भी कर रहे हैं, महानगर पालिका कर रही है। ये सब व्यवस्था सब लोग अपने अपने ढंग से पूरा कर रहे हैं। पार्किंग भी फ्री हम लोग को मिला है। जो छठ व्रती आएंगे उनको जो पार्किंग है उसका पैसा नहीं लगेगा, वो मुफ्त में रहेगा इस बार। इस तरह का सारी सुविधाएं। सियासत हुई है, लेकिन हम लोग तो कलेक्टर के नियमानुसार चलते हैं। हम लोग कोई राजनीति का बोर्ड वोर्ड नहीं लगाते जब से रुक गया। जबकि जिसकी सत्ता है, बीजेपी वाले हर तरह का बोर्ड भी लगाते हैं। वहाँ मुख्यमंत्री और बड़े बड़े उनके जो लोग आने लगे वो आते हैं। वो राजनीतिकरण थोड़ा बहुत वो लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब राजनीतिकरण कोई नहीं होता है, केवल भक्ति गीत लगता है। और जो हमारे विशेष अतिथि हैं वो आते हैं प्रार्थना करने के लिए, भजन भाव सुनने के लिए, और वो आते हैं भक्ति में प्रार्थना करके चले जाते हैं। हम लोग उनका स्वागत करते हैं। जो हमारे मंच पर आए, बड़े बड़े लोग आए, उनका हम लोग स्वागत करते हैं कि भाई ये हो। इस तरह का सब जगह हो रहा है, चारों जगह। और जो भी छठी व्रती आए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, छठी माँ से प्रार्थना करते हैं कि जो भी यहाँ आवे उनकी मनोकामना पूर्ण हो। इसीलिए हम लोग लगातार करते हैं आ रहे हैं। माननीय संजय रूपम जी इस कार्यक्रम को 22 साल से करते आ रहे हैं। खुद भी वो इस बार भी व्रत रहने वाले हैं। हर साल वो व्रत रहते ही हैं। हर साल वो भी व्रत रहते हैं। इस बार भी बोले हैं कि मैं व्रत रहूँगा। बहुत भक्ति भावना में वो रहते हैं। पूरे मुंबई और पूरे देश में अमन चमन रहे, शांति रहे, देश का विकास हो। इसीलिए छठ पूजा जैसे महान पूजा का व्रत यहाँ सब लोग करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की आशा में आते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आस्था के महापर्व छठ की तैयारी जुहू बीच पर जोर शोर से शुरू है। ऐसे में बात करें तो बिहारी फ्रंट के बाद हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी का मंच है जहां पर जो है छठ पूजा के लिए खासी तैयारी शुरू की गई है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो बीजेपी का मंच है, काम जोर शोर से शुरू है। आप देख सकते हैं कि उस मंच के ऊपर जो झंडे लगे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सिंबल की तरह, अगर बात करें बीजेपी के झंडे की तरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी भी कई सालों से यहाँ पर जो है छठ पूजा का आयोजन करती है। जुहू बीच पे कई पंडाल बनते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो छठ पूजा जहाँ आस्था का पर्व है, वहीं यहाँ पर सियासत भी गर्म दिखने को मिली है। कई बार इस पूजा को लेकर राजनीति गलियारे में भी हलचल देखने को मिली है। ऐसे में अगर बात करें तो छठ पूजा की खासा तैयारी जो है बीजेपी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। मंच जो है बनाया जा रहा है। साथ ही जो मंच आपको उसके बाजू में दिखाई दे रहा है वो बीएमसी का मंच है, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम मौजूद होगी, लाइफ गार्ड मौजूद होंगे, क्योंकि जुहू बीच पर लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर छठ व्रती आते हैं। और यहाँ अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना घटे। सीसीटीवी से पूरे बीच पर जो है नज़र रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस चौकी भी है और पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि यहाँ पर ना हो। साथ ही पूरे बीच पर अगर बात करें तो पूरे बीच पर जो है ड्रोन कैमरे की भी नज़र रखी जाएगी। ऐसे में लोग जो, क्योंकि छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिलता है। ऐसे में लगातार जो है जुहू बीच पर पिछले कई सालों से यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जो है मंच सजाए जाते हैं, चाहे वो बिहारी फ्रंट की बात करें या बात करें बीजेपी की। और साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक जो है सुभाष पासी द्वारा भी यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। ऐसे में खासा तैयारी जो है जुहू बीच पर देखने को मिल रही है, क्योंकि छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को लेकर। क्योंकि कहा जाता है कि यह व्रत काफ़ी टफ व्रत होता है, काफ़ी कठिन होता है, और इसके लिए जो छठ व्रती होती हैं वो खासा तैयारी करती हैं, क्योंकि इस पूजा की पूरी विधि विधान की अगर हम बात करें तो बहुत ही विधिवत ढंग से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। क्योंकि यहाँ इस पर्व में ढलते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को भी अर्घ देकर इस पूजा की समाप्ति की जाती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व के लिए खास कर अगर बात करें तो मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में इस जो है पर्व का आयोजन किया जाता है और छठ व्रती जो होते हैं वो इस व्रत को रखते हैं। ऐसे में मुंबई के तमाम समुद्र के किनारे बीचों पर जो है छठ पूजा का आयोजन होता है।
तालाबों, कृत्रिम तालाबों पर जो है आयोजन होता है। ऐसे में जुहू बीच की अगर बात करें तो जुहू बीच पर लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर जो है पर्यटक भी आते हैं और साथ ही इन 4 दिनों में यहाँ पर जो है छठ व्रती भी बड़ी संख्या में आते हैं और भगवान सूर्य को जो है अर्घ्य देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि छठ का जो व्रत होता है उस व्रत की क्योंकि आस्था का भी पर्व कहा जाता है, आस्था का महापर्व छठ कहा जाता है। और ऐसे में छठ पूजा को लेकर लोगों में, छठ व्रतियों में काफ़ी उत्साह होता है और यहाँ पर साथ ही लोगों के लिए संगीत का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो यहाँ पर छठ व्रती रहते हैं। क्योंकि रात भर जो है छठ व्रती समुद्र के किनारे रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर लगातार कई पार्टियों के मंच भी देखने पे मिलते हैं और साथ ही जो बीजेपी का मंच है, यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो इस बार काफ़ी टफ गाइडलाइन आयोजकों को दी गई है। उस नियम को सभी आयोजकों को पालन करना होगा क्योंकि ताकि किसी भी प्रकार की जो है असुविधा ना हो। जो छठ व्रती हैं उनके पूरी सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। सीसीटीवी, पुलिस के जवान, साथ ही बीएमसी के भी पंडाल लगाए गए हैं और बीएमसी में डॉक्टरों की टीम रहेगी, अग्निशमन दल तैनात रहेगा। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं और बड़ी संख्या में, जैसा मैंने पहले ही बताया कि लाखों की संख्या में जो है छठ व्रती यहाँ पर आते हैं और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि जो है कहा जाता है कि आस्था का पर्व जो है वो शुरू होता है नहाय खाए से और आज दूसरा दिन है आस्था के इस पर्व छठ पूजा की। आज खैरना है। खैरना के दिन जो है छठ व्रती जो है गुड़ से बनी खीर का जो है भोग लगाते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जुहू बीच पर मुंबई का सबसे बड़ा जो है छठ पूजा का आयोजन जुहू बीच पर होता है, जहां बीजेपी और बिहारी फ्रंट और समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी द्वारा यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और लोग आस्था के इस पर्व में जो है समुद्र के किनारे भगवान सूर्य को जो है अपना अर्घ्य देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मन्नतों का भी ये पर्व है। कहा जाता है कि छठ का जो पर्व है वो मन्नतों का पर्व है। ऐसे में जुहू बीच पर खासी तैयारी की गई है ताकि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वो अपना व्रत आसानी से और अपने भगवान की पूजा अर्चना आसानी से कर सकें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।